इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन मर्ज़े वजूद में लेकर आना। जैसे इंसानों की पैदाइश होती है वैसी कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन होती है। इंसान पैदा होते हैं, इंसान नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। जो कंपनियां पैदा नहीं होती, कंपनियां बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। तो ये जो कंपनियों को क्रिएट करने का प्रोसेस है, कंपनियों को हमारे वजूद में लेके आने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। यानी कि चंद कंपनी का स्टार्ट इस तरह से होगा कि चंद ख्वाहिशमंदान चंद ख्वाहिशमंद हजरात ये चाहेंगे कि हमारी खुद की कंपनी हो। याद है वो चंद पार्टनर्स हैं जो मिलकर अब चाह रहे हैं कंपनी बना लें, चंद फैमिली मेंबर्स हैं जो चाह रहे हैं कि अब मिलकर कंपनी बना लें। तो वो तमाम हजरात जो चाहते हैं कि हम खुद की एक कंपनी बनाएं, वो सारे एक प्रोसेस से गुजरेंगे और प्रोसेस से गुजरने के बाद उनकी कंपनी हो जाएगी रजिस्टर्ड। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी बनती कैसे है, चंद लोग किस तरह से बनाते हैं। वो ख्वाहिशमंद हजरात जो कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, हम उन ख्वाहिशमंद हजरात को कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जिन्होंने ख्वाब देखा है कंपनी का, तो जिन्होंने ख्वाब देखा है कंपनी का वो कहलाएंगे प्रोमोटर्स। ये लोग मिलकर एफर्ट्स करेंगे, एक प्रोसेस से गुजरेंगे और प्रोसेस से गुजरने के बाद कुछ लोग आगे का सक्सेसफुली कंपनी रजिस्टर कराने में कामयाब हो जाएंगे। वो जो सक्सेसफुली रजिस्टर करवाने में कामयाब हो जाएंगे उनको आगे चल के हम सब्सक्राइबर बोलेंगे। तो प्रोमोटर वो लोग जिन्होंने ख्वाब देखा कि हमारी खुद की कंपनी हो, फिर एक प्रोसेस चलता गया और प्रोसेस के बाद कुछ लोग उसको रजिस्टर कराने में कामयाब हो गए और उन्होंने उसके बाद उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे अपने साइन कर दिए क्या भाई ये कंपनी हमने रजिस्टर कराई है। जिन्होंने साइन कर दी उनको हम कहेंगे सब्सक्राइबर्स। तो टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी को रजिस्टर कराते वक्त जो प्रोमोटर्स हैं वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और प्रोमोटर हम नहीं कहते फलाना सियासी जमात का प्रोमोटर है, फलाना बंदे का प्रोमोटर है, फलाना ग्रुप का प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर वो लोग हैं जो शोर मचा रहे होते हैं, जो जज्बाती होते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। जैसे कुछ अर्से पहले आपको कुछ बहुत ज्यादा इमेच्योर से बच्चे बहुत उछलते कूदते नजर आते थे और वो कहते थे हम तब्दीली लेके आएंगे, हम आग लगा देंगे, फलाना फलाना फलाना। वो जो उछलते कूदते टाइप के नौजवान होते हैं ना, उनको प्रोमोटर कहते हैं। वो जिनके दिल में कल्पना होती है, कविश्ता होती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, कुछ आग लगानी होती है। तो वर्ड प्रोमोटर समझाने की कोशिश करो तो प्रोमोटर वो तमाम जज्बाती हजरात जो एक नया सेटअप रजिस्टर कराने के ख्वाहिशमंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ रजिस्टर करा लिया, ख्वाहिशमंद है वो प्रोमोटर। तो हुआ ये कि 5-6 दोस्त उन्होंने सोचा कि हम कंपनी रजिस्टर कराएंगे। फिर जब उन्होंने अपने अपने घर वालों से इजाजत ली तो अगले दिन उनमें से 2 लोग तो वापस नहीं आए। शायद घर वालों ने पाबंदी लगा दी कि बेटा तुम गलत लोगों में बैठना शुरू हो गए हो, कंपनी बनाने की बातें कर रहे हो। और जो 3 वापस आए उनमें से एक का चेहरा लाल हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा मेरे घर वाले मेरे ख्वाब नहीं समझ सके। तो पता ये लगा कि वो 5 बंदे जो कंपनी रजिस्टर कराने चले थे उनमें से बचे वो 2 बंदे जो वाकई उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर लेंगे। तो ख्वाब देखने वाले को प्रोमोटर कहते हैं और ताबीर शर्मिंदा ताबीर करने वाले को जो उस ख्वाब को हकीकत का रंग दिलाता है उसे सब्सक्राइबर कहते हैं। तो ये 2 वर्ड्स हमारे लिए जरूरी हैं। सब्सक्राइबर वो लोग जो कंपनी को रजिस्टर करा गए, प्रोमोटर वो लोग जिन्होंने ख्वाहिश की थी, जिन्होंने ख्वाब देखा था। मैं एग्जांपल देता हूँ, अल्लामा इकबाल और कायदे आजम। अल्लामा इकबाल और कायदे आजम दोनों पाकिस्तान के प्रोमोटर थे। इवन सर सैयद अहमद खान, ये सब ख्वाब देखते थे, ख्वाहिश करते थे कि एक ऐसी जगह हो जहां पे मुसलमान अच्छे तरीके से चल सके। बट उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किसने किया, बानी कौन बना पाकिस्तान का, कायदे आजम। तो सब्सक्राइबर बेसिकली बानी को कहते हैं और प्रोमोटर कहते हैं उन लोगों को जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारी कंपनी होनी चाहिए। तो चंद लोग ख्वाहिश करेंगे, कुछ स्टेप से गुजरेंगे और कंपनी को रजिस्टर कराएंगे। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू वो कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को मारज़े वजूद में लेके आना, कंपनी को स्टार्ट करना, कंपनी को लेके चलना। ठीक हो गया, हमें कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का वर्ड समझ आ गया। अब जब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमें समझ आ गया, एक सेटअप को हमारे वजूद में लेके आना, एक कंपनी को रजिस्टर कराना। अब जाहिर है कंपनी तो एक अलग इंसान है, आपने उसको रजिस्टर करवाना है तो कंपनी की फिजिकल हैसियत थोड़ी है। कंपनी बनाने का ये मतलब नहीं कि मैंने एक बिल्डिंग तक बनाई, उसको जनाब वो सीमेंट वगैरह लगाई, पेंट किया, मैंने कहा लो जी मेरी कंपनी बन गई, ऐसा नहीं। कंपनी एक लीगल पर्सन है, गवर्नमेंट के कागजों में क्रिएट करना है, कागजों में क्रिएट करना है, उसकी हम बात करते हैं। जब भी आपसे कोई कहे कि हाँ भाई कंपनी रजिस्टर करानी है, क्या स्टेप्स है, आप कहें भाई सबसे पहले तो वो जो हजरात हैं जो कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, वो एक प्यारा सा नाम देखेंगे अपनी कंपनी के लिए, ऐसा नाम जो कि बड़ा मजेदार हो, ऐसा नाम जिसमें कोई क्लैश ना हो। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्लैश वगैरह किस तरह के नामों में होते हैं। एक प्यारा सा नाम चूज करेंगे जिससे वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने जाए। देन वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक आईडी कार्ड की तरह से होता है कंपनी के, ये कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके ऊपर हम बताते हैं कंपनी क्या है, क्या करती है, किस तरह का वो है, कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर हम इस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये थोड़े डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, इस तरह से क्या होगा, उस तरह से क्या होगा, वो सारी बातें आर्टिकल्स में लिखी होती है। मेमोरेंडम एक शनाख्ती कार्ड है, ये कंपनी है, ये इसका नाम है, ये इसका प्रोसेस है मोटा मोटा। आर्टिकल्स होते हैं डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंपनी कैसे चलेगी, शेयर कैसे इशू करेगी, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, इस तरह से क्या होगा, उस तरह से क्या होगा, सारी बातें पढ़नी है मगर हौसले के साथ। तो चंद लोग इकट्ठे हुए, सबसे पहले एक प्यारा सा नाम चूज किया, फिर एक कागज बनाया मेमोरेंडम नामी, फिर एक दो और कागज बनाए आर्टिकल्स नामी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं ऑनवर्ड इसको शॉर्ट में एओए और एमओए बोल दिया। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उठा के आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे। रजिस्ट्रार से कहना भाई ये हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, ये इस कागज पे इसकी बेसिक डिटेल है, ये इस कागज पे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये दोनों कागज पकड़ो अपने पास रजिस्टर कर। तो जब रजिस्ट्रार अपने पास पकड़ के उसको रजिस्टर कर लेगा, अपने पास नोट कर लेगा, ऐड कर लेगा, तो उसके बाद आपको वो एक कागज देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता कि हाँ भाई ये बच्चा है, ये इसकी फैमिली है, ये इसके वालिदैन है, तो जिस तरह से गवर्नमेंट एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है, इसी तरह से रजिस्ट्रार एक कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट। कंपनी वजूद में आ रही है, हर स्टेप पे हमने डिटेल से बात करनी है। तो सबसे पहले चंद लोग इकट्ठे हुए, एक पैरा नाम चूज किया, उसके बाद मेमोरेंडम नामी डॉक्यूमेंट बनाया, आर्टिकल्स नामी डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल की और रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दे दिया। मेमोरेंडम क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक आईडी कार्ड, जो समझे उस पे कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का कौन से सूबे में रजिस्टर हुई है, कंपनी का मोटा मोटा शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के अखराज मकासद क्या है, मोटा मोटा। आर्टिकल्स में क्या होगा, डिटेल रूल्स, इलेक्शन कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वोटिंग किस तरह से होगी, मेंबर आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, नए डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे, डिविडेंड किस तरह से दिया करेंगे, मतलब कंपनी चलाने के तमाम रूल्स इसमें दिए। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये दो डॉक्यूमेंट बनाने, ख्याल रहे कि ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं आने चाहिए। जब आपने दोनों डॉक्यूमेंट बनाए और आपने रजिस्ट्रार को जमा कराया, तो रजिस्ट्रार अपने पास उसको रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद आपको एविडेंस दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के पास, इसका क्या प्रोसेस है, क्या फाइल करने हैं, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है, इसको देखते हैं। चौथा स्टेप, हमने रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। जी मिस्टर कंप्यूटर, आप हमें बताएं कि क्या होगा प्रोसेस। मिस्टर कंप्यूटर ने हमें बताया कि एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम, एमओए, दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है एओए यानी कि आर्टिकल्स। ये दो के साथ एक डिक्लेरेशन देनी है। आप फॉर्म नहीं फिल करते, फॉर्म फिल करने के बाद लिखा होता है मैं तस्दीक करता है स्लैश करती हूँ कि दिए गए कवायद बिल्कुल ठीक हैं। आप कॉलेज का फॉर्म भी फिल करते हैं, उसके अंदर वो होता है हाँ जी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने इन सब्जेक्ट में एडमिशन कराया है, इन सब्जेक्ट में मेरे साथ होने वाले किसी भी मामले का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अगर इन सब्जेक्ट की वजह से मेरी जिंदगी में कोई भूचाल आया तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो टेक्निकली ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक तस्दीक है, ये एक ओनस है कि हाँ जी मैं एग्री करता हूँ। तो मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल्स बनाया, और वो जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो अब कंपनी के मेंबर बनने जा रहे हैं,
उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दी, लिख के दे दिया कि हाँ भाई हम तस्दीक करते हैं कि सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा जी हमने एक्ट की फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, यूं समझो उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दे दी कि हम लोगों ने कवानीन की पासदारी की है। और अब ये रिटन स्टेटमेंट के बाद किसी भी किस्म का कोई भी मसला हमने नहीं, उन लोगों ने कागज बनाए, मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है, एमओए, एओए और एक डिक्लेरेशन। ये तीनों चीजें उठा के रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करने लगे। ठीक है जी। रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड, अगर उसे लगता है कि सब कुछ सही है, ओके, मे रजिस्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सब ओके है तो वो आपके मेमोरेंडम को अपने पास नोट कर लेगा, आर्टिकल को नोट कर लेगा, अपनी फाइल में लगा देगा और अपने पास रजिस्टर कर लेगा कि हाँ भाई हो गया, मेरे पास रिकॉर्ड कीपिंग में आ गया। लेकिन अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे, अगर रजिस्ट्रार मना कर दे कि नहीं जी मैं मतलब नहीं रजिस्टर कर सकता, क्यों रिफ्यूज करेगा रजिस्ट्रार? 2 वजूहत हो सकती है। एक वजह ये कि वो आपके चाचे का पुत्र और उसको आप पे बड़ा गुस्सा और वो गए इसको तो मैंने कभी भी नहीं रजिस्टर होने देना। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि आपके कागजों में कोई मसला हो। अब अगेन पहली वाली स्लैंग रीजन थी, मजाक करने का मकसद था कि हो सकता है वो आपसे किसी वजह से जिद कर रहा हो, कोई रीजन ना हो, बिला वजह आपको तंग कर रहा हो। और दूसरा हो सकता है उसके पास एक जेन्युइन रीजन हो और वो कोई डेफिशिएंसी अप्लाई करे। वो कहते हैं जी आपके पास ये डेफिशिएंसी, आप क्या करते हैं, आप आईकेएप में अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आप कहते हैं मैं दाखिला भेज रहा हूँ। आपके दाखिले वाले कागजों में अगर कोई गड़बड़ होती है, आईकेएप आपको राब्ता करता है, आपको खत भेजता है डेफिशिएंसी लेटर, कहता है ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है, इसको ठीक करके दोबारा से अप्लाई कर दो, हम आपको रजिस्टर कर। तो इसी तरह से रजिस्ट्रार ने कहा कि मैं रजिस्टर नहीं कर रहा। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकती हैं। एक रीजन ये कि कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, कोताही है, कोई गड़बड़ है। और दूसरा वो पर्सनल हो रहा है आपके साथ, वो बिला वजह नो रीजन आपको तंग करना चाह रहा है। अब अगर तो डेफिशिएंसी है तो एक काम करें, आप उस डेफिशिएंसी को रिमूव करें और दोबारा से अप्लाई करें। आप कहें ठीक है जी आपने हमें बताया था हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, हमने डॉक्यूमेंट चेंज कर लिए, ये पकड़े नए वाले डॉक्यूमेंट्स। और अगर कोई रीजन नहीं है, आप शिकायत कर दें, अपील कर दें, आप एससीसीपी के पास अपील कर दें, उनसे कहें देखिए जी आपका रजिस्ट्रार मुझे तंग कर रहा है। एससीसीपी क्या है? अथॉरिटी, मेन इदारा। रजिस्ट्रार कौन सा? वो बंदा जिसके पास आप गए थे, ये हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर है। तो जब आप पहुंचते हैं रजिस्ट्रार के पास, कहते हैं इसको रजिस्टर कर लें, तो रजिस्ट्रार या तो रजिस्टर कर लेगा या मना कर देगा। अगर रजिस्टर कर लेगा तो आप हौसले में आ जाएंगे, अगर मना करेगा तो 2 में से कोई एक रीजन हो सकती है। एक रीजन कोई प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम ठीक करें, दोबारा अप्लाई करते हैं। दूसरा रीजन जान के तंग कर रहा है आपको, खामखा तंग कर रहा है। तो हमने ये कहा कि अगर एप्लीकेंट वो डेफिशिएंसीज रिमूव नहीं करता तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्रेशन। उसने पहले इनकार किया, आपको कहा ठीक करो चीजें, आपने ठीक नहीं की, उसने कहा जा बच्चा तेरी कंपनी नहीं रजिस्टर होती, मैंने तुम्हें कहा है कि ये चीजें ठीक कर दो, तुम नहीं ठीक कर रहे, मेरी तरफ से फायदा। दूसरा, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज किया, सब्सक्राइबर जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर इस रिफ्यूजल के एससीसीपी के पास एक अपील प्रेफर कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। एससीसीपी को शिकायत कर सकते हैं कि देखें जी आपके इदारे में एक बंदा हमें तंग कर रहा है, आप काइंडली देखें। अब याद है रजिस्ट्रार तो कोई भी हो सकता है, डिप्टी, असिस्टेंट, जॉइंट, फलाना फलाना, आप एससीसीपी को अपील करते हैं। लेकिन एससीसीपी उसके बाद जो डिसीजन लेगा वो फुल एंड फाइनल होगा। अब एससीसीपी उस रजिस्ट्रार को सजा दे या आपको कहे नहीं जी मेरा रजिस्ट्रार सही कह रहा है, आपके ही प्रोसेस में गड़बड़ है, तो जो एससीसीपी फैसला करेगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा और हम किसी भी अदालत या अथॉरिटी के पास उसको नहीं ले जा सकते। अंग्रेजी लिखिए, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर। बिफोर का मतलब है सामने, के सामने, रूबरू। तो हम एससीसीपी के फैसले को किसी भी अदालत के रूबरू, किसी भी अथॉरिटी के सामने ले जाके ही नहीं कह सकते देखें जी गड़बड़ हुई है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ। हमने कहा अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, अगर सब ओके है कि सारी रिक्वायरमेंट्स सेक की पूरी हो गई हैं, रूल्स की, रेगुलेशन सब कुछ कंप्लाई हुआ है, वो रजिस्टर कर देगा मेमोरेंडम और अदर डॉक्यूमेंट्स को जो उसको जमा कराएंगे। तो यानी कि मेमोरेंडम जमा रजिस्टर कर लेगा, आर्टिकल रजिस्टर कर लेगा और कहेगा लो जी मुबारक हो आपकी कंपनी रजिस्टर हो।
तो इसका मतलब ये है कि सामने दी हुई चीज को अगर मैं फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करूं, हमने कहा हमने अप्लाई की है रजिस्ट्रार को, हमने अप्लाई कर दिया टू रजिस्ट्रार कि हमारी कंपनी रजिस्टर करें। अब या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा या वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा और एक डॉक्यूमेंट दे देगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसका मतलब होगा हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। लेकिन अगर रजिस्ट्रार ने हमें रिजेक्ट किया तो उसके बाद दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या हम रीअप्लाई कर दें आफ्टर रिमूविंग डेफिशिएंसी, या हम अपील कर दें एससीसीपी। अब अगर हम रीअप्लाई कर देंगे आफ्टर रिमूविंग डेफिशिएंसी तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ अल्फा लिखने लगूंगा, ये अल्फा यहाँ से चलेगा दोबारा, हम ठीक करके दोबारा से अप्लाई करेंगे, अगर सही हो गया वो हमें रजिस्टर कर देगा, अगर गड़बड़ है तो वो हमें रिजेक्ट कर सकता है। पहली दफा जब आपको रिजेक्ट किया गया तो आपके पास 30 डेज के अंदर अंदर एससीसीपी को अपील करने का राइट है। तो इसका मतलब है 3 आउटकम आए। जब आप रजिस्ट्रार से कहते हैं कि मेरी कंपनी रजिस्टर करो, तो या वो रजिस्टर कर देते हैं या इनकार कर देते हैं। रजिस्टर कर दे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, इनकार करे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसके इनकार के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, एससीसीपी के पास जाके देखें क्या कर रहा है, या उसने इनकार करते हुए जो रीजन दिया उस रीजन को ठीक करके दोबारा से अप्लाई करें, हो सकता है इस दफा सब सही हो, वो आपको रजिस्टर कर दे। हाँ, इनकार अगर के खिलाफ आपने एससीसीपी के पास जाना है तो जब उसने इनकार किया उसके 30 दिनों में आप एससीसीपी के पास, फिर एससीसीपी जो फैसला कहेगा कि ये अब ऐसे है तो वो फुल एंड फाइनल होगा, फिर आप मजीद किसी अदालत वगैरह के पास नहीं जा सकते। हमारा स्टेप था कि हमने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर दिए, जब रजिस्ट्रार के साथ फाइल किए तो डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो चीज भी हम लोगों ने देखी। अगले स्टेप पे आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करना। रजिस्ट्रार, अब आपने फाइल कर दिया रजिस्ट्रार के पास, अगला स्टेप ये है कि उसने आपको एक कागज इशू करना है कि ये लें जी आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि कंपनी रजिस्टर हो गई, मुबारक हो, एक कागज का टुकड़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अंडरटेकिंग होगी कि यस आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या आ रहा होगा, 4 बातें आ रही होंगी इसके ऊपर। क्या 4 बातें होंगी, क्या नाम है कंपनी का और गवर्नमेंट के कागजों में इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जैसे इंसानों का एनआईसी नंबर होता है ना, इसी तरह से कंपनी एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कागज पे लिखा होगा मुबारक को आपकी कंपनी इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्टर हो गई। नंबर 2, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस तारीख को रजिस्टर हुई। नंबर 3, आप स्टेटस बताएंगे, क्या ये एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। रजिस्ट्रार ने लिखा होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कराए उसके मुताबिक आप एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, या वो कहेगा आप इसके मुताबिक एक पब्लिक कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं। और दूसरा कौन सा स्टेटस था, क्या ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और लिमिटेड है तो कौन सी वाली, लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी। तो आपको याद होगा हमने कंपनी की 2 कैटेगरी पढ़ी थी, एक बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और एक बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको डिफाइन करना है कि आप लिमिटेड बाय शेयर हैं, गारंटी है या अनलिमिटेड है, वैसी ही रजिस्ट्रेशन होगी। दूसरा आपको उसी वक्त डिफाइन कर लेना है कि आप अपने आप को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर बनाना चाहते हैं तो वो 3 शर्तें आपको अपने आर्टिकल्स में लिखनी होगी। अब वर्ड आर्टिकल आपके लिए मजेदार है, वहां डेफिनेशन में लिखा था एक कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट, जो अपने आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। तो अब आर्टिकल्स वो डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल रूल्स है, तो आप अपने आर्टिकल्स में ये सारी रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता रहा है ये वाली कंपनी इस तारीख को रजिस्टर हुई है, प्राइवेट है और ये लिमिटेड बाय शेयर, मतलब ये आपकी 3-4 तरह की बातें वो आपको इसमें बता रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस, अगर मैं लिख सका तो हतमी सबूत, हतमी सबूत है, फाइनल एविडेंस है। फर्ज करें आपके सामने ना कुछ लोग नाचते हुए आ रहे हैं, फिर क्या हुआ, वो कहे तुम्हें नहीं पता हमने कंपनी रजिस्टर करा दी। आप कहेंगे अच्छा क्या हुआ, उनका हम मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया, रजिस्ट्रार के पास गए, उसको दिखाया, वो बहुत खुश हुआ, उसने हमें गले लगा दिया, उसने कहा शाबाश बच्चों तुमने बड़ा कमाल काम किया है। तो ये नाचते हुए वापस आए, उन्होंने कहा लो जी हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई। मैं कहूंगा भाई एक मिनट, गले लगाने का ये मतलब नहीं कि कंपनी रजिस्टर हो गई है, कागज दिखाओ, रसीदा कटो, दिखाओ कागज पे क्या लिखा है।
कागज मिलेगा तो पता लग गया कंपनी रजिस्टर हो गया। यानी कि अगर रजिस्ट्रार ने हर जगह नोट कर दिया और आपको कागज इशू नहीं किया सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, तो आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। तो जिस दिन ये कागज सामने आएगा, दिस इज द एविडेंस, यस ये कंपनी रजिस्टर हो गई है। तो हतमी सबूत हमें चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस है कि सारी रिक्वायरमेंट इस ऑर्डिनेंस की, इस एक्ट की फॉलो की गई है रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से, और सब कुछ जेन्युइन। तो रजिस्ट्रार की तरफ से इस चीज की एक्नॉलेजमेंट कि आपकी सारी चीजें सही हैं और मैंने आपकी कंपनी को रजिस्टर कर दिया, वो देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उस दिन जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम के, जितने भी लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया है, shall be a body corporate by the name contained in memorandum। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को कहते हैं, एक तरह की कंपनी। तो जिस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो तो उसके ऊपर डेट आ रही है, उस दिन से ये सारे लोग, वो जो ए बी सी डी ई 5 लोग थे जिन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई थी, तो वो 5 लोगों को मिला के अब हम कंपनी बोलना शुरू कर देंगे। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, उस दिन कंपनी रजिस्टर मानेंगे। अच्छा, बाद में जो लोग आएंगे, क्या वो कंपनी का हिस्सा होंगे? यस, जितने भी सब्सिक्वेंट मेंबर्स आते जाएंगे, हम उनको भी कंपनी का हिस्सा मानेंगे। अब चाहे उन्होंने साइन किए या नहीं किए, लेकिन आने वाला मेंबर भी वैसे ही है जैसे कि ये मौजूदा मेंबर्स। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होगी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाइंड कर देंगे कंपनी को, यानी कि अब कंपनी के ऊपर लागू होंगे वो। अब कंपनी पाबंद होगी उसके ऊपर लिखी हुई चीजों को फॉलो करने की। भाई पहले तो एक कागज था जिस पे लिखा था ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब तक रजिस्टर नहीं हुआ था कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं थी। जब ये 2 कागज गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा दिए, अब वाजिब हो गया है कि अब आपको फॉलो करना है। तो अब ये कंपनी को बाइंड कर देंगे। बाइंड करने का मतलब है उसे पाबंद कर देंगे, कि बस जगड़ देंगे कि अब तुमने ये फॉलो करना है, और मेंबर्स को भी। तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को वो सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, चाहे मेंबर ने साइन किए या नहीं किया, ऐसा समझा जाएगा जैसे उन्होंने भी साइन किया। तो अगर फर्ज करें मैं आज एक कंपनी का मेंबर बनूं और मैं कवानीन की खिलाफ वर्जी करूं, और कोई मुझे आके कहे ये क्या किया, मैं कहूं मुझे क्या पता, मैंने कौन सा साइन किया कंपनी के डॉक्यूमेंट पे। उनको पकड़ो सब्सक्राइबर बानियों को, वो कहेंगे जी वो बानी और आने वाले मेंबर्स, ये सब मिला के हम इकट्ठे काउंट कर रहे हैं। तो आप भी उतने ही पाबंद हैं जितना वो पीछे वाले। तो दैट इज कि कंपनी रजिस्टर होती है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एविडेंस मिलता है, और उसके मुताबिक ये सारी चीजें। स्टेप्स क्या थे? सुटेबल नेम चूज करें, मेमोरेंडम बनाएं, आर्टिकल्स बनाएं, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं,